हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी शीन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज जैसा कि गणेश चतुर्थी का दिन है और आपको सबसे पहले तो गणेश चतुर्दशी की यानी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी लोग गणपति की स्थापना कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग अपने घर में सिर्फ भाव से कहते हैं ना कि यथाशक्ति तथा भक्ति कर रहे हैं, मैं भी वही करती हूँ। क्योंकि जो है हर समय आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की स्थिति में आप होते नहीं हैं, तो मेरा भी वही मानना है कि यथाशक्ति तथा भक्ति जितने भी लोग कर रहे हैं उनको आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी मंगलवार विशेषज्ञ, वो वीडियो आपको कल तक मिलेगी। तो दोस्तों, आज अगर आप गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो उनके मनपसंद भोग लगाइए, लड्डू लगाइए, ये क्या कहते हैं गुड़ का भी भोग आप लगा सकते हैं, दुर्वा लगाइए, या फिर आप जो आपकी इच्छा है वो आप गणपति जी को लगाइए। बस तुलसी जो है वो तुलसी पत्र जो है गणपति जी की पूजा में वो अर्पित ना करें। आप दिन भर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ दिन भर गणेश भगवान की जो है मंत्र उनका जाप कर सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। आप कुछ मंत्र की चर्चा हम करेंगे, जैसे कि ओम गण गणाधिपते नमो नमः, ये बीज मंत्र है, इसका जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एक जो पाठ होता है वो होता है गणेश अथर्वशीष का पाठ। ये पाठ कब किया जाता है? क्योंकि जो ऋण मुक्ति का जो सबसे बड़ा पाठ है वो गणेश अथर्वशीष का पाठ माना जाता है। ये पाठ करने से निश्चित रूप से जो है अगर आपको आर्थिक तंगी है तो रास्ते जरूर मिलने लगते हैं। मैं किसी भी चमत्कार की बात नहीं करती कि आपने आज किया ओवरनाइट चमत्कार हो गया, ऐसी बात मैं नहीं करती। मैं जानती हूँ कि इस पाठ को करने से जो है आपका कहीं ना कहीं बहुत कर्जा है आपके ऊपर, तो उसको उतारने का आपको रास्ता जरूर मिलेगा। भगवान गणेश को प्रार्थना कीजिए, दुर्वा अर्पित कीजिए भगवान को। दुर्वा का गांठ अगर 11 दुर्वा का, 21 दुर्वा का, ऐसे गांठ जो है मतलब दुर्वा को एक जगह करके उसको गांठ लगा के जो है भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव माना जाता है आज के दिन। चूंकि गणेश चतुर्दशी है, जितने भी लोगों ने व्रत रखा है उनके लिए एक तो चूंकि पूजा की समय तो आज सुबह में 11 बजे से 1 बजे के बीच में ही था, और जितने भी लोगों ने व्रत रखा है आज, तो वो लोग चांद को सबसे पहले अर्घ देकर ही इस व्रत का समापन करेंगे। अब चूंकि आज चतुर्दशी है और आज का जो चंद्रमा है बहुत ही नीच भाव में रहता है, तो आज के लोग जो भी चंद्रमा को देखे ऐसा अशुभ नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ आज चतुर्दशी के चंद्रमा को देखना बिल्कुल ही सही नहीं माना जाता है, हमारे साथ सम्मत नहीं है। इसीलिए लेकिन आज अर्घ भी देना है, बिना अर्घ दिए आप चतुर्दशी व्रत का समापन नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी लोग आज चतुर्दशी व्रत कर रहे हैं वो आप जब अर्घ देंगे तो नजरें आपकी नीची होनी चाहिए। ऐसा होता है ना कि ऐसे करके आप देंगे, आपका जो सर होता है वो नीचे होना चाहिए, वैसे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। क्योंकि आज के चंद्रमा का दर्शन करने से बहुत दोष लगता है। तो आप सबसे मेरी विनती है कि जितने भी लोग हैं वो लोग जितने भी सनातनी हैं आज चंद्रमा का दर्शन नहीं करें, और जैसे हो सके जितनी यथाशक्ति तथा भक्ति हो सके। मेरे चैनल का मोटो ही है कि आप सनातनी हैं, बिना किसी भारी कांड में पड़े। अगर आपके पास सुविधा है तो आप सब कीजिए, तो अब कोई रोक नहीं है। अगर सुविधा है आप नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर सुविधा नहीं है तो आप अपने भाव से जो है भगवान को जो भोग लगाएंगे भगवान अर्पित करेंगे, भगवान जो है वो स्वीकार करेंगे। और इसी के साथ हम हमारा जो चैनल है उसमें सनातन की चर्चा होती है, तो सनातन की चर्चा में चूंकि चतुर्दशी था इसीलिए हमने उसकी चर्चा की। भगवान को भोग लगाइए, भगवान के जो है मंत्र का जाप कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ आप कर्मकांड ना करें चलेगा, लेकिन भगवान के मंत्रों का जाप करें, भगवान के नाम चर्चा करें, ये बहुत बहुत आवश्यक है। इससे जो है आपकी आत्मा की शुद्धि होती है, आपका भरोसा मजबूत होता है, एक बिलीफ सिस्टम बनता है, और एक तरह से दैवीय ऊर्जा यानी कि जो डिवाइन पावर है, डिवाइन ब्लेसिंग है, वो आपको प्राप्त होती है। तो इसी के साथ अब हम अपने जो सुंदरकांड जी का पाठ, चूंकि रामचरितमानस सुंदरकांड जी का पाठ चल रहा है हमारे चैनल पे, तो इसीलिए अब हमारी कथा जो है वो अंतिम कगार पे आ पहुंची है। आज हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हमारे सुंदरकांड समाप्त हो जाएगी हम लोग तुरंत ही श्री रामचरितमानस जी का जो है पाठ अपने चैनल पे शुरू करेंगे। तो सब लोग जुड़े रहिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं उतने लोग, चूंकि ये चैनल सनातन को समर्पित है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार बढ़ेगा।
हम सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं, हम इसके बाद शिव महापुराण है, नीम करोली बाबा से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, जितने भी कथा कहानियां हैं, जितने भी अनुभव हैं, शिव महापुराण हो गए, इसके अलावा जितने भी हम आगे चल के गरुड़ पुराण, इन सारे जितनी भी हमारे सनातनी पुस्तकें हैं, जो खजाना है, हमारे अमूल्य धरोहर है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, हमारी यूथ दूर होते जा रही है। मैं निश्चित रूप से अपने चैनल के माध्यम से अर्थ सहित उसको लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और आपको करना क्या होगा, मेरे चैनल स्वीटी शीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हमारी पूजा में तो एक दिन नहीं, हमेशा ही गणेश भगवान सबसे प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले हम उनका नाम लेते हैं और आज उनका दिन भी है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले अपने सुंदरकांड जी की कथा का शुरुआत करते हैं गणेश भगवान के नाम के साथ। जय श्री सीताराम, जय गणोभिया। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणगणाधिपतये नमो नमः। जय गणोभिया। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते पंचम सोपान श्री सुंदरकांड प्रारंभ। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री सीताराम। दोस्तों, हमारी कथा जो है वो हम शुरू करें। कथा वहां तक चली थी हमारी, जब जो दूत आए थे विभीषण जी के पीछे, रावण ने भेजा था, वो वापस लौट के जब रावण के पास जाते हैं तो रावण उनसे पूछता है कि क्या बताओ कि उनकी स्थिति क्या है, उन तपस्वियों की स्थिति क्या है, विभीषण की स्थिति क्या है और वानर सेना का हाल क्या है। ये सब जो काल के प्रेरित होकर मुझसे लड़ने आ रहे हैं, समुद्र बीच में नहीं रहता तो अभी तक तो मेरे राक्षस इनको खा चुके होते, तो इनका हाल चाल क्या है, ये पूछ रहा है रावण। इसी में हमारी कथा वहीं तक हुई थी। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं कि उसके दूतों ने उनसे क्या कहा, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम श्री हरि के नाम का सुमिरन करेंगे। आपको पता है कि हम बिना नाम कीर्तन किए आगे नहीं बढ़ते हैं, और आपको भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप श्री हरि का नाम चिंतन नहीं करते हैं तो जो है आपको किसी भी कथा का फल प्राप्त होने में संशय है। आप निश्चित रूप से सबसे पहले जो है नाम कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, अपने जीवन में इसको शामिल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव, जय भगवान। चलिए अब हमारा जो अगला दोहा आता है वो ये है कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजय से सुन मोर, कहसी नरी पुतल तेज बल, बहुत चकित चित्तोड़, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात रावण पूछता है अपने दूत से कि बताओ कि क्या तुम्हारी उनसे भेंट हो पाई। तुम जब गए थे विभीषण के पीछे राम जी से मिलने, मतलब तपस्वियों से मिलने, जो रावण कह रहा है, तो क्या तुम्हारी उनसे मुलाकात हो पाई है, या फिर वो पहले ही अपने कानों से मेरा यश सुनकर जो है वापस लौट गए हैं डर के। शत्रु का तेज और बल बताता क्यों नहीं है, तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का सा हो रहा है। रावण देख रहा है कि जो दूत आया हुआ है वो शांत है, भौचक्का है, आश्चर्य में डूबा हुआ है। रावण उसे प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहा है। कहता है तू बताता क्यों नहीं, तू इतना भौचक्का क्यों हुआ पड़ा है, तुम्हारा चित्त जो है इतना आश्चर्य में क्यों डूबा हुआ है, तू शत्रु का हाल तो क्या है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। नाथ के पाकर पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी जैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। अब देखिए, अब जब दूत देखते हैं कि रावण स्वयं सवाल पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है उनसे, तो दूत जो है वो कहते हैं कि हे नाथ, अब दूत कहना शुरू करते हैं, हे नाथ, अगर आपने कृपा करके हमसे प्रश्न पूछा ही है तो उसी तरीके से क्रोध छोड़कर हमारा कहना भी मानिए। और क्या है, यानी कि हमारे बात पर भरोसा भी कीजिए। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको हमारे बात पर क्या करना होगा, भरोसा करना होगा। जब आपका छोटा भाई विभीषण जी श्री राम जी से जाकर मिले हैं, तब उनके पहुंचते ही श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया है। किनका, विभीषण जी का। और ये कौन कह रहे हैं, दूत कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, तो रावण से कह रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। रावण दूत हमहि सुनिकाना, कपिन बांधी दीने दुख नाना, श्रवण नाशिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। कहते हैं दूत कि हे नाथ, जब उन्होंने सुना कि हम रावण के दूत हैं, यानी हम आपके दूत हैं, तब उन्होंने जो है
उन्होंने कानों से सुनकर बानरों ने तो हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, बहुत ज्यादा कष्ट दिए। बानर सेना ने तो बहुत ज्यादा घुमाया फिराया था, टहलाया था उनको, यहाँ तक कि वे तो हमारे नाक कान काटने पर भी उतारू हो गए। कौन? बानर सेना उतारू हो गई। किसके? रावण के दूत के। तब जब हमने श्री राम जी की शपथ ली तब जाकर उन्होंने क्या किया? हमें छोड़ा। तो ये कौन कह रहे हैं? दूत कह रहे हैं, कथा का बखान कर रहे हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ है जब वो गए थे श्री राम जी के पास। तब कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। पूछे उनाथ राम कटकटाई, बदन कोटि सतबरनी न जाई, नाना बरन भालू कपिधारी, बिट्टानन विशाल भयकारी। कहते हैं दूत कि हे नाथ, अगर जब आपने श्री राम जी की सेना के बारे में पूछ ही लिया है तो सुनिए, वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उन श्री राम जी के सेना का वर्णन 100 करोड़ मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। देखिए, चूंकि रावण तो मूर्ख है, उसको समझ नहीं आ रहा, या फिर ये कह लीजिए कि वो ज्ञानी तो था लेकिन उस समय जो है, चूंकि श्री हरि से युद्ध करने जा रहा है तो उसके बुद्धि पर जो है पट्टी पड़ गई है, तो इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो सेना स्वयं श्री हरि ने तैयार की हो, जो सेना स्वयं श्री हरि के सामने से साइड से लड़ने जा रही हो, उस सेना का बल का वर्णन कोई कैसे कर सकता है? जिसके जो रक्षक है स्वयं परमपिता परमेश्वर है, जिनकी जो डोर है परमपिता परमेश्वर श्री हरि के हाथों में है। तो वही दूत कहते हैं कि जो राम जी की सेना है वो उसका वर्णन तो मैं 100 करोड़ मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। अनेक रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले हैं और अत्यंत ही ज्यादा भयानक हैं। कौन कह रहे हैं? दूत वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी के, यानी श्री हरि के सेना का। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। जयपुर दहु हतेउ सु तोड़ा, सकल कपिन महतेहु बल थोड़ा, अमित नाम भटकशी ने कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। कहते हैं दूत रावण से कि हे नाथ, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, यानी श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा हो रही है यहाँ पे, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। यानी कह रहे हैं कि आप उस बानर से लंका के लोग डरे हुए हैं, या फिर आपने उस बानर का बल देखा है जो यहाँ पे आया था और जिसने आपकी लंका जलाई। इसके साथ साथ जिसने जो है आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, मिनटों में कर दिया, बहुत ही उत्पात मचाया, पूरे लंका को जला दिया, उसका बल अगर समझिए तो जो बानर सेना है उसमें तो थोड़ा सा बल है, मतलब वो कोई सबसे शक्तिशाली बानर नहीं है, ऐसा कह रहे हैं दूत। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा और हैं, मतलब उनके हनुमान जी महाराज के अलावा श्री राम जी की सेना में वैसे हनुमान जी से अधिक बल वाले बहुत सारे योद्धा, भयंकर बहुत सारे योद्धा जो है वो श्री राम जी की सेना में क्या है, वो और भी हैं। कह रहा है कि उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। मतलब जो हनुमान जी आए थे तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म जो है बची हुई है, क्योंकि असंख्य हाथी के शरीर वाले जो है वो वानर हैं, भालू हैं जो राम जी की सेना में है। तो इसीलिए अब दूत जो है सतर्क कर रहे हैं रावण को। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। दिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसट सन जामवंत बलरासी। अर्थात श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात कहते हैं दूत कि दिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट शठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि है। यानी कि श्री राम जी की सेना में जो सबसे बड़े बड़े योद्धा हैं उनके नाम ले रहे हैं। और कौन कौन है वो? दिविद मयंद नील नल अंगद गद, ये सब जो है वो क्या है, श्री राम जी की सेना के प्रमुख सेनापति हैं। बड़े बड़े जो राक्षस, बड़े बड़े जो वानर है, बड़े बड़े जो भालू हैं, उनके जो चर्चा कर रहा है दूत रावण से कर रहा है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बलति नहीं, त्रिन समान त्रैलोक कहीं गनही। अर्थात कह रहे हैं दूत कि सब बानर बल में सुग्रीव के समान है। सब बानर इतने बलवान हैं कि उनका बल जो है सुग्रीव के समान है। सुग्रीव कौन? जो बाली का भाई था, और वही बाली जिसने रावण को 6 महीने तक अपने काख में जो है दबा के रखा था। तो वही कह रहे हैं, और इनके जैसे 1-2 नहीं करोड़ों हैं, उनमें से बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। यानी कह रहे हैं दूत कि इतने सारे करोड़ों की संख्या में वानर वृक्ष भालू हैं और सबका बल जो है सुग्रीव के समान है, तो उनकी गणना नहीं की जा सकती है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। मतलब बल उनमें वो नॉर्मल से वानर नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बल किससे आया है? श्री हरि के, यानी प्रभु की प्रेरणा से ही उनमें इतना बल का संचार हो रहा है।
वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। मतलब इतना ज्यादा श्री हरि के प्रभाव से इतना ज्यादा बल है उनके अंदर, उनकी सेना में आ गया है कि वे तीनों लोगों को क्या समझ रहे हैं, वो तीनों लोगों को जो है वो आपको तृण के यानी कि तिनका के समान समझ रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदम 18 जूथ बंदर, नाथ कटक महसो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। अर्थात कहते हैं वानर, कहते हैं दूत रावण से कि हे 10 ग्रीव, यानी 10 ग्रीव मतलब 10 गर्दन वाले, 10 शरीर वाले, 10 सिर वाले, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उन सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। मतलब कह रहे हैं कि प्रभु के इतनी ज्यादा कृपा है उस सेना में, प्रभु की जो सेना है वो किसी भी हाल में आपसे हारने वाली नहीं है, सब आपको हरा सकते हैं, उतना बल जो है सब में है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। परम क्रोध मिजही सब हाथा, आय उपै न देही रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित जस ब्याला, पूर्ण ही न तभरि उधर विशाला। अर्थात कहते हैं दूत कि सब के सब अत्यंत क्रोध से भरे हुए हैं और हाथ क्रोध से जो है अपना हाथ जो है मल रहे हैं, सबके सब अत्यंत क्रोध में भरे हुए हैं, परंतु श्री रघुनाथ जी जब तक उन्हें आज्ञा ही नहीं दे रहे हैं। मतलब जब तक आज्ञा नहीं देंगे श्री हरि तब तक सेना चलेगी कैसे। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे। मतलब सेना जो है इतने गुस्से में भरी हुई है कि सिर्फ श्री राम जी जो है, श्री हरि जो आज्ञा नहीं दे रहे हैं, अन्यथा क्या होता, सेना जो है वो कह रही है कि अगर प्रभु हमें आज्ञा दे तो हम मछलियों सहित और सांपों सहित समुद्र को क्या कर लेंगे, सोख लेंगे, या फिर बड़े बड़े पर्वतों से क्या कर देंगे, हम जो है पूरा भर देंगे समुद्र को। तो कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। मर्दी गर्द मिला वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत है लंका। कहते हैं कि और वानर सेना क्या कह रही है, और कह रही है कि रावण को मार मसल कर हम धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हुए हैं और इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो वो लंका को ही निगल जाना चाहते हैं। तो ये दूत आके जो वहां की वस्तु स्थिति होती है, वहां का जो हाल होता है, वो रावण को सुनाते हैं। कथा आगे बढ़ती है, हमारा अगला दोहा आता है जहां पे हम कथा को विश्राम देंगे। सहज सूर कपि भालू सपुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं जीती सकहि संग्राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात कहते हैं कि सभी वानर जो हैं वो सहज सभी वानर और भालू जो है सहज ही सूरवीर है, मतलब स्वतः स्वयं से ही सूरवीर है। और उसके बाद अब देखिए, एक तो वो स्वयं ही इतने बलशाली हैं, सूरवीर है, और उसके ऊपर से क्या हो गया है कि प्रभु श्री राम जी का हाथ जो है उनके सर पे है। अतः हे रावण, वे संग्राम में अब तो उनके पास इतना बल आ गया है कि वो संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। तो तुम क्या चीज हो। दूत बार बार समझा रहे हैं रावण को, लेकिन कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका काल आपके सर पे मंडरा रहा होता है तो आप किसी की भी हितवाणी को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और तो और जो लोग भी आपके हित कर वाणी बोलते हैं, आप उनको अपना दुश्मन समझ के, शत्रु समझ के अपने से दूर कर देते हो। इस तरीके से जो है हमारी कथा आज यहीं पे हम विश्राम देंगे, और कल जो है वो कल के एपिसोड में हमारी कथा का जो है लगभग समापन हो जाएगा, और उसके बाद जल्द ही हम लोग जो है वो श्री रामचरितमानस का जो है पाठ आपके साथ करेंगे। तो जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको मेरा एपिसोड कैसा लगता है, आपको मेरे साथ राम कथा सुनना कैसा लगता है। तो तब तक के लिए अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज गणेश चतुर्थी है, बहुत अच्छे से बनाइए। आप एक सनातनी हैं, आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ भाव भगवान को अर्पित कीजिए, भाव से भगवान की पूजा कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम लीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और जो है आडंबर से दूर रहिए, लेकिन जो है अपने धर्म से जुड़े रहिए। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान, जय गुरुदेव, जय गरुड़ भैया, जय श्री सीताराम, जय बिहार।